इस वक्त अमेरिका का जो सबसे बुनियादी एजेंडा है वो ये है कि चीन के BRI को हर हाल में रोकना है, क्योंकि चीन का BRI एक रोड मैप है चीन के अगला सुपर पावर होने के लिए। और इस सिलसिले में इस रीजन के अंदर बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ ने एक TV शो के दौरान ऐसी बात कही है जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हालात बहुत ज़्यादा तल्ख हैं। जब मोईद यूसुफ से पूछा गया कि जब से जो बाइडन इलेक्ट होकर आया है उसने सारे अहम मुल्कों के हेड ऑफ द स्टेट से बात की है, लेकिन अभी तक इमरान खान को उन्होंने कॉल क्यों नहीं की। इस पे मोईद यूसुफ का कहना था कि अगर बाइडन बात नहीं करना चाहता तो इट्स फाइन, गुड लक। इधर भी कोई उसके इंतज़ार में नहीं बैठा हुआ कि महाराज कब कॉल करेंगे। और फिर उन्होंने अड्डों से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा अमेरिका से कि डोंट वेस्ट योर टाइम, सिंपली डोंट वेस्ट योर टाइम। इससे ये महसूस हो रहा है कि अड्डों वाला मामला कुछ हजम नहीं हो रहा वाशिंगटन वाले बाबा को। इनको ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान समहाउ मान जाएगा, उनको एड की लालच देंगे, ट्रेड की लालच देंगे तो मान जाएगा, लेकिन इधर से रोज़ धुतकारा जा रहा है कि अड्डों पे बात भी मत करना इधर आके। और पहला जो इसका असर नज़र आया है अमेरिका की बोली करने का वो FATF में हमें नज़र आया है। FATF ने तमाम कंडीशंस मीट करने के बावजूद भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख दिया है दोबारा से कि बस आप ग्रे में ही रहें, हालांकि तमाम कंडीशंस पाकिस्तान ने मीट की हुई हैं। और कुछ रोज़ कबल जो इनका इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही उन्होंने रखा है। इस पे पाकिस्तान में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से इतना कुछ किया गया है, इतना कुछ करने के बावजूद भी, सारी कंडीशंस मीट करने के बावजूद भी FATF ने पाकिस्तान को फजूल के ऑब्जेक्शंस लगा के आखिरी पॉइंट पे और उनको ग्रे लिस्ट में रख दिया हुआ है। और उधर इंडिया के अंदर यूरेनियम की चोर बाजारी लगी हुई है। दुनिया भर के दहशतगर्द वहाँ जाके यूरेनियम खरीद रहे हैं इंडिया से, जो कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है मटेरियल, वो वहाँ पर चोर बाजारी में बिक रहा है। इस पे FATF वाले अंधे बहरे गूंगे लगे पड़े। और ये सवाल भी किया गया है FATF से कि इंडिया पे इतनी मेहरबानी क्यों और पाकिस्तान को फजूल में ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई। इस पे जनाब जवाब को FATF की जानिब से गोल कर दिया गया। इस जून के महीने के शुरू में भी झारखंड की जो इंडिया की रियासत है वहाँ से 6-7 किलो यूरेनियम पुलिस ने जब्त किया हुआ है चोरों से, और इसकी डील भी हो गई थी, इसको बेचा भी जा रहा था। और इस तरह के कई दर्जन वाक़यात इंडिया में हालिया सालों के दौरान हो भी चुके हैं पहले से ही, जहाँ पे एटम बम बनाने वाला मटेरियल चोरी हो रहा है। और आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया अक्सर वारदातों का कि यूरेनियम किस किस को बेचा गया। कुछ वारदातें ऐसी हैं जिनमें यूरेनियम रिकवर किया गया है, लेकिन अक्सर ऐसी हैं जिनमें रिकवर नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि दुनिया में कहाँ किसको बेचा गया। अब कोई अगर ये समझ रहा है, कोई छुना काका है कि भाई चोर आए और उन्होंने यूरेनियम को उठाया और चल दिए, जैसे कि ये कोई फ्रिज और TV हो और वो चोरी करके गए हो, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही डेंजरस किस्म का मटेरियल है, इसको कैरी करना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है प्रॉपर, इसके लिए एक आपको नॉलेज चाहिए होती है और एक्सपर्ट्स की वहाँ पर एक होना ज़रूरी है जब यूरेनियम हो तो इसका मतलब है कि ये कोई चिंदी चोरों ने चोरी नहीं किया, इसको बाकायदा चोरी करवाया गया है, हाई प्रोफाइल लोगों की जानिब से चोरी करवाया गया है और वहाँ पर ब्लैक मार्केट में बिकवाया गया है। तो इस पे जनाब गूंगे बहरे अंधे हुए पड़े हैं FATF वाले। दुनिया में कई ऐसी अरब खरबपति दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को ख़रीद के इस्तेमाल कर सकती हैं यूरेनियम को, लेकिन एज वी सेड बहरे गूंगे अंधे। इसकी वजह क्या है, FATF वाले ये डबल स्टैंडर्ड क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये एक सियासी तंजीम है बुनियादी तौर पर, जो कि वेस्टर्न फोर्सेस ने इसलिए बना के रखी है ताकि तरक्की पजीर मुल्कों को इसके ज़रिए बुली किया जा सके, डराया धमकाया जा सके। और अमेरिका इसका जनाब मेन सरपरस्त आला है। यही वजह है कि इंडिया यूरेनियम बेचने के बावजूद, चोर बाजारी में बेचने के बावजूद FATF की कार्रवाई से बचा हुआ है और आपको अड्डे ना देने से और चीन की साइड लेने की वजह से अमेरिका की दादागिरी पाकिस्तान के साथ नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ये ऐलान किया हुआ है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, जो करना है करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। और पाकिस्तान का कहना है कि अगर वहाँ सिविल वॉर होती है ना अफ़गानिस्तान के अंदर, तो हम अपनी सरहद बंद कर देंगे, अफ़गानिस्तान के साथ वाली जो सरहद है इसको बंद कर देंगे, लेकिन हम किसी सूरत इस मार कुटाई के अंदर हिस्सेदार नहीं बनेंगे जो कि आप शुरू करने जा रहे हैं दोबारा वहाँ पे। और अगर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ कायम रहता है तो अमेरिका का अफ़गानिस्तान पर से किसी किस्म का कोई असर बाकी नहीं रहेगा विथड्रॉल के बाद, क्योंकि वहाँ सेंट्रल एशिया में भी रूस बैठा हुआ है,
जो कि अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं सेंट्रल एशिया वाले, वहाँ पे भी रूस का असर है और रूस के होने की वजह से वहाँ अमेरिका को कुछ मिलना नहीं है। अच्छा, ये खेल बड़ा दिलचस्प है, ये सिर्फ अड्डों का खेल नहीं है, अड्डों से बड़ी चीज़ है ये। अड्डे इनको क्यों चाहिए? असल बात ये है ना कि अड्डे क्यों चाहिए। कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि अमेरिका इस पूरे रीजन में डिस्टेबलाइजेशन पैदा करने के चक्कर में BRI को भी वो सेंट्रल एशिया में टारगेट करना चाहते हैं, और जिंगजियांग जो चीन का इलाका है इसके अंदर भी फसाद मचाने की ताक में है। और इन्होंने उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को भी अपनी टेरर लिस्ट से निकाल दिया है जो कि जिंगजियांग में कार्रवाइयाँ कर सकती हैं, उनको निकाल दिया है। कल हमने आपको इसके बारे में बताया था। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट जो है, इस्लामिक मूवमेंट, उसको उन्होंने निकाल दिया है टेररिस्टों की लिस्ट से। इसलिए स्टेबल अफगानिस्तान अमेरिका के मफाद में है नहीं। दे वांट मार कुटाई हेयर। इसके लिए इनको अड्डे चाहिए वहाँ पर, और अफ़गानिस्तान के अंदर वो प्रॉक्सीज़ को भी सपोर्ट करेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर वो वहाँ की जो नेशनल गवर्नमेंट है, इनके छप्पर छाँव के नीचे उन प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करने जा रहा है जो कि चीन और पाकिस्तान और रूस के ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए इनको इर्द गिर्द के इलाकों में अड्डे चाहिए ताकि वो उन सारी फोर्सेस को टारगेट कर सकें जो कि चीन और पाकिस्तान या रूस के फेवर में हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान का इतना ज़्यादा जोर आपको नज़र आ रहा है अड्डों के देने के हवाले से। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ रोज़ पहले CIA के चीफ खामोशी के साथ आए थे पाकिस्तान, और अड्डों के हवाले से ही आए थे, और उनकी ISI के चीफ से मुलाकात हुई। ISI के चीफ ने भी उनको सिंपली कह दिया कि भाई गेम इज़ ओवर। इसके बाद उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि चलें इमरान खान से मिला लें, शायद उसको मैं कन्विंस कर पाऊँ। लेकिन इमरान खान नहीं मिला इनसे। इमरान खान CIA के डायरेक्टर से नहीं मिला, ये कहकर कि ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। वज़ीर आज़म सिर्फ हेड ऑफ़ द स्टेट से मिलता है, नीचे के लोगों से नहीं मिलता। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि अगर बात करनी है तो बाइडन को भेजो, तुम्हारी इतनी लेवल नहीं है। जो प्रेशर आपको रूस और चीन पे नज़र आ रहा है इस वक्त अमेरिका का, वैसे ही लेवल का दबाव पाकिस्तान के ऊपर भी है। दो हवालों से पाकिस्तान को बुली किया जा रहा है। एक ये कि तुम्हारे मुल्क के अंदर दोबारा दहशतगर्द कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। FATF वाले इजलास से एक रोज़ कबल आपने देखा क्या हुआ, लाहौर के अंदर बम धमाका हुआ, और वो भी कहाँ, हाफिज़ सईद साहब के मोहल्ले में। हाफिज़ सईद वो शख्स है जो कि जमात दावा के हेड हैं, और इंडिया ये क्लेम करता रहता है कि कश्मीर के अंदर जो एक मिलिटेंट स्ट्रगल चल रही है ना आज़ादी की, जो कि मेनली लोकल लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन इंडिया कह रहा है कि ये जो लश्कर तैयबा एक तंजीम है वहाँ पर, ये हाफिज़ सईद साहब का ग्रुप है, और हाफिज़ सईद साहब पाकिस्तानी हैं। और अमेरिका की ही मदद से इंडिया ने हाफिज़ सईद को दहशतगर्दी की लिस्ट में डलवा रखा है। तो उनके घर के पास एक ब्लास्ट करवाया गया FATF वाले इजलास से एक रोज़ कबल ही, और नेक्स्ट डे FATF वाले कहते हैं कि ये जो लोग टेररिस्ट लिस्ट में डले हुए हैं ना, इनके खिलाफ आप कार्रवाइयाँ करें। ये बुनियादी तौर पर अमेरिका ने मैसेज डलवाया हुआ है। अमेरिका ने मैसेज डलवाया है कि पाकिस्तान को कि हमारी तरफ अगर आप नहीं आते हैं तो तैयार रह जाएं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। तो एक तो दहशतगर्दी का डर दिखा के बोली किया जा रहा है पाकिस्तान को इस वक्त, दूसरा FATF के ज़रिए ब्लैक लिस्ट में डलवा के पाकिस्तान की इकोनॉमी को कमज़ोर करने का भी एक डरा धमका के पाकिस्तान को बुली किया जा रहा है उस हवाले से भी। और ये सारे अमरीकी असर वाले इदारे हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़। रूस पे, चीन पे मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगी हुई हैं, और पाकिस्तान को भी इस पाबंदियों वाली लिस्ट में शामिल करने की भरपूर कोशिशें अमेरिका की जानिब से नज़र आ रही हैं। ना अगर पाकिस्तान इनको ला के बिठा देता है ना इस रीजन में, तो होगा क्या, ये समझने की बात है। होगा क्या, होगा ये कि ये पूरा जो रीजन है ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट, मार कुटाई, प्रॉक्सी वार, एक सीरिया बन जाएगा, पूरा का पूरा एरिया ही सीरिया बन जाएगा। क्योंकि उधर चीन बैठा हुआ है और रूस बैठा हुआ है, इनके प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, इनका एक असर है। इधर ये मौसूफ आएंगे बाइडन साहब, और ये उनके असर को कमज़ोर करने की और कम करने की कोशिश करेंगे इस सारे रीजन में। इनके BRI वाले प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो जब दोनों सुपर पावर्स का क्लैश होगा तो ये पूरा रीजन आप क्या समझते हैं कि इसकी शक्ल क्या बन जाएगी, एक केओस मच जाएगा पूरे एरिया में। तो ये बहुत ही सेंसिटिव किस्म की चीज़ है अगर पाकिस्तान इनको यहाँ पर ला के बिठाता है तो। इसके अलावा अफ़गानिस्तान और चीन समेत सेंट्रल एशिया के जो मुल्क हैं ना, इनकी सिक्योरिटी भी ख़तरे में पड़ सकती है जो कि BRI के मेंबर हैं। असल में ग्रांड ऑब्जेक्टिव हमने इस प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया अमेरिका का यही है कि BRI को ख़त्म करना है। ये सारा गेम इसी के लिए हो रहा है। यही वो मंसूबा है जो कि चीन को अगला सुपर पावर बनाने के लिए राह हमवार कर रहा है, चीन के लिए ग्राउंड बनाता जा रहा है। और थोड़े अरसे में BRI वाले प्रोजेक्ट ने चीन के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस
पैदा की हुई है दुनिया भर में, और चीन का असर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तकरीबन अमेरिका के टक्कर में ला के बिठा दिया है। अब अगर चीनी अमेरिका के सामने बैठते हैं ना तो सीधे सीधे बात कहते हैं। जैसे अलास्का में जब चीनियों की और अमेरिकी डिप्लोमेट्स की बात हुई थी तो चीनियों ने सिंपली कहा था कि टोन नीचे करें अपनी, आप अकेले सुपर पावर नहीं है, हम भी हैं, सीधा सीधा उन्होंने कह दिया था। अलास्का वाला जो इजलास हुआ है कुछ महीने पहले, इसमें चीनी डिप्लोमेट्स ने अमेरिकी डिप्लोमेट्स से यही बात की है कि आप अकेले सुपर पावर नहीं है, हम आपके बराबर हैं, आपसे कम थोड़े ही हैं। तो BRI असल में बोल रहा है, चीनी नहीं बोल रहे, BRI बोल रहा है ये सारा, और अमेरिका को ये ख़त्म करना है। और ये सारा का सारा जो धमा चौकड़ी मची हुई है ये BRI की वजह से मची हुई है।